ए ए मैं ए नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, मैं सीधा आगे जाके बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विनायक। तभी ऐसा बोलने का, विनायक जी। आप XYZ कोई हो हमारी बला से। अब आप सीधे से बैठे और एक रिपोर्ट दर्ज करें। फोकट में इधर कोई काम होता ही नहीं है। रिपोर्ट लिखने का है, पैसा दो। रिपोर्ट काटने का है, तो अपन पैसा दो। ड्यूटी पर ऊँघते हैं और खुलेआम घूस मांगते हैं। ये क्या हिमाकत है? इस थाने का इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर दास। आशुतोष दास। अबे ओ विक्ट्री विनायक, तुझे बोला था ना मुझे सोने दे। हम हवलदार विनायक नहीं, पत्रकार भवानी है। ये छुरी तो बस भालो जी नहीं जी। आई मीन मैडम, कह लो भला हो जो भी हो, काश तुम मेरे लिए होते। इंस्पेक्टर आशुतोष दास जी। जी। आप अपनी होश हवास खुद ही दुरुस्त कर ले तो बेहतर, वरना बेकार हमें जहमत उठानी पड़ जाएगी, समझे? ओरे बाबा रे, ओरे बाबा, ये जनाना तो बेसी मर्दाना। हम तो आपसे आपके हवलदार की शिकायत करने आई थी, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे निकले। क्यों, क्या खराबी है? अब आप कायदे से वर्दी पहने अपनी सीट पर बैठे और फत्ते के खिलाफ हम जो रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं उसे दर्ज करें। इश इश इश, कितना ज्यादा बात आप एक साथ बोल जाती हैं। जरा धीरे धीरे प्यार से समझा के बोलिए मैडम। आप ड्यूटी के वक्त थाने में शराब पीते हैं? ड्यूटी के बाद घर में भी पीता हूँ, लेकिन मुफ्त की नहीं पीता। बड़ी मेहरबानी करते हैं आप। हमें तो इसलिए भी आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप थाने में पड़े सोए रहते हैं। सो तो वही सकता है मैडम जिसके दिल और दिमाग पर कोई बोझ ना हो। बोझ डालने के इरादे से ही हम यहाँ आई थी, लेकिन आपके हवलदार ने बताया कि यहाँ बगैर घूस लिए कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। लेन देन तो दुनिया का दस्तूर है मैडम। जिंदगी और क्या है, सौदों का सिलसिला है। लेकिन हम यहाँ सौदा करने नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं कि ऐन आपके थाने के सामने कंगलाटोला में फत्ते दादा ने अंधेर मचा रखा है। देखिए मैडम, सारी पुलिस फत्ते जैसे VIP की रखवाली में है, तो ये जानकी जैसी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन की रखवाली के लिए पुलिस कहां से आएगी? या? इसका मतलब आपका हवलदार सही कह रहा था। आप लोग घूस खाए बगैर फत्ते के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अरे घूस खा के भी हम फत्ते के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। एक सच्ची बात बोलता हूँ मैडम, फत्ते का तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, सिवाय हफ्ते में एक बार सलाम करने के। और उसकी दी हुई बख्शिश जेब में डालने के। बिल्कुल ठीक मैडम, फत्ते का दिल दिमाग काला है, लेकिन कपड़ा उजला पहनता है, खादी का। नेता लोग को नोट और वोट दोनों वही दिलवाता है। नेता लोग कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा तो बस करो। गलती से अच्छा काम करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। हाँ, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम ऊपर जाकर आपकी शिकायत करेंगी। अरे मैडम, जितनी ऊंची दुकान में जाएंगी उतना ही नीचा ईमान पाएंगी। शिकायत करते करते अगर भगवान के पास भी चली गई ना, वो भी बेकार जाएगा। अरे मैडम, जाने से पहले कथा तो सुनती जाइए। एक मर्तबा भगवान से उनकी पत्नी ने पूछा, हे भगवान, आपके भगत लोग आपके पास आकर इतना रोता है, कांपता है, मेरा तो कान पक जाता है सुन सुन के। आश्चर्य, क्या आप मुस्कुराते हुए सुनते रहते हैं? तो जानती हैं भगवान ने क्या किया? दोनों कानों से रुई निकाल कर दिखाए और बोले, अजी सुनता कौन है? अबे ओ विनायक, यस बॉस। बहुत कड़क मारा है, थोड़ा पानी लेकर आ। ये धरती डोली क्या?
कंगला टोला में खून हो गया है। खून? खून तुमने किया? क्या? नहीं ना। खून तुम्हारे सगे वाले का हुआ या तुम्हारा हुआ? नहीं ना। तो खाली पहले तुम मेरा और तुम्हारा टाइम काय को बर्बाद कर रही है? तुम्हारा इंस्पेक्टर कहाँ है? उसका अभी दारू के अड्डे के इंस्पेक्शन का टाइम तो पूरा हो गया। वो अभी किसी गटर वटर नाली वाली का इंस्पेक्शन कर रहा होगा। अरे आप माने बाप रे बाप, ऐसा लगता है एक तो अफसर आप पुलिस स्टेशन में उतर आई है किसी इंदर तिंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। क्या? पिछली बार शायद हम आपको बताना भूल गई थी कि आप नहायत गंदे और गलीज इंसान हैं। ताहम विसाले यार गलत फहमियां हुई, मुझको परी का शुबा हुआ, उनको भूत का। दारू पीकर बदतमीजी करने में ही धरी रहेगी क्या आपकी सारी मर्दानगी? अरे अगर असली मर्द होते तो विधवा जानकी को फत्ते दादा से बचाते। उसका खून कर दिया फत्ते ने, सुना आपने? खून। अब निकोरिए बत्ती सी और कह दीजिए अदा से कि फत्ते के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐ मैडम, आशुतोष दास असली मर्द है, घास लड़ना है। कंगला टोला में एक भी माई का लाल अगर फत्ते के खिलाफ गवाही देगा ना, तो आशुतोष फत्ते को हवालात में डाल के ऐसी धुलाई करेगा कि उसकी हवा खुश्क हो जाएगी। विक्टरी विनायक। यस बॉस। चल। किधर है फत्ते? वो तो कल के बड़े पीर के मजार पे गए हैं। अच्छा। किसी ने यहां फत्ते दादा को जानकी का खून करते हुए देखा है? क्या हुआ? बोलो। तुम लोगों ने सुना नहीं? हमने पूछा किसी ने फत्ते दादा को जानकी का खून करते देखा है? तुम भी खामोश हो सुना ना? तुम बोलती क्यों नहीं? ये लाश तुम्हारी सहेली जानकी की है और ये अंधी बच्ची जो बिलक बिलक कर रो रही है तुम्हारी सहेली जानकी की बेटी है। अरे मैडम, बच्ची तो खाली अंधी है, लेकिन पब्लिक तो अंधी के साथ साथ गूंगी और बहरी भी है। सुनो ना, तुम फत्ते से डरती हो, भगवान से नहीं। अगर फत्ते ने तुम्हें मार दिया होता और तुम्हारी बच्ची इस तरह रोती होती तो? आओ इंस्पेक्टर आशुतोष, आओ। बोलो, क्या खिदमत करूं तुम्हारी? खिदमत तो ये नाचीज करेगा आपकी। सरकारी मेहमान बनाने के लिए न्योता लाया हूं, क्योंकि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कधा से बस में चिरागा किए हुए। वारंट। फत्ते की गिरफ्तारी का वारंट बाद में कटता है, पेश की जमानत पहले हो जाती है इंस्पेक्टर। शराब! तुमने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी तौहीन की, और सच पूछो तो उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट कटवाना ही उनकी बहुत बड़ी तौहीन है। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी तरक्की रुकी हुई है, और अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि तुम्हारी नौकरी भी जाती रहेगी। लेकिन मेरा ईमान तो बचा रहेगा ना सर। और वो तो आपने सुना ही होगा सर कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। शट अप। गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी, गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी। ये हाय हाय क्या क्या बंद कर दो, हमको हमारा ड्यूटी करने दो। ड्यूटी? ड्यूटी किस चिड़िया का नाम है आपको पता भी है? मुझसे पूछिए मैडम, मुझसे। सलाम कर बे। ड्यूटी उस चिड़िया का नाम है जो अंडे नहीं देती, उसे मार कर खा जाने में ही अक्लमंदी है। जानकार लोग कहते हैं उसका मांस सही तब पकता है जब घूस के घी में भूना जाए। भूना।
लगता है घूस का घी खा खा कर बहुत चर्बी चढ़ गई आपकी आंखों में। क्या हम जान सकती हैं कि आपकी वो मर्दानगी कहाँ गई जो फतेह को हवालात में ला पटकने वाली थी? मैडम, मेरी मर्दानगी कानून की नामर्दी से घबराकर खुदकुशी करने चली गई। कानून से फतेह को बाइज्जत जमानत मिली और मुझे फटकार सुनाकर बेइज्जत किया गया। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि फतेह कंगला टोला का नेता है। नेता नहीं, दादा है। नेतागिरी का झंडा अपने यहां दादागिरी के डंडे पर ही लहराता है। झंडा आसमान पे लहराता है और डंडा जाने दीजिए। दर्द देने वाले दवा बंटवाएं तो पुण्य होता है भिक्टरी विनायक। और ना इंसाफी करने वाले कानूनी सलाह दिलवाएं तो और जास्त पुण्य होता है। जो औरतें पहले समाज के हाथों मजबूर थीं, हमने उनके लिए इज्जत से जीने के नए रास्ते खोले हैं और उन्हें खोलने के वास्ते पैसे किस धर्मात्मा ने दिए हैं? जो इधर में पहले चकला खोले ले थे। इंस्पेक्टर, आपको यहाँ कोई काम है? है ना, सलाम करना है कंगला टोला के नए दादा नई दादी को। देखिए इंस्पेक्टर, हम न यहाँ की कोई दादा है ना दादी, हम तो इन औरतों की सहेली हैं। हम न सिर्फ इन्हें दादाओं से बचाएंगी बल्कि दादाओं को सलाम करने वाले थानेदारों से भी। वाह वाह, उठ गई दुनिया से राहो रस्म यारी। हाय जी। हाय। आपने कुछ कहा? जी हाँ, कह रहा था कि आप भी एक मोहरा बन गई हैं किसी की राजनीतिक शतरंज का। रही हो? हाँ? मैडम, जब तक आप बच्चों की मां नहीं बनेंगी, बच्ची ही कहलाएंगी। आपको यहाँ किसने बुलाया है? लो, आप भूल गई? पुरुषोत्तम जी का हुक्म है कि अफसर लोग आकर आप ही को रिपोर्ट दें। तो आप लिख कर भेज सकते थे जैसे औरों ने भेजी है। ये मैडम, मेरी लिखावट तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की तरह है जो खुद को समझ नहीं आती। मुख्तसर सी रिपोर्ट है, मुंह ज़बानी सुन लीजिए। सुनाइए। पुरुषोत्तम जी के राज में गाड़ियां टाइम से मतलब 5 मिनट पहले छूट रही हैं और बाबू लोग दफ्तर में टाइम से मतलब 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। गुंडागर्दी की दुनिया में हर छोटी मछली बड़ी मछली के पेट में पहुंच चुकी है। और हाँ, घूस लेते हुए पकड़े जाने का डर दुगना हो गया है, इसीलिए घूस की रेट चौगनी हो गई है। हर निकम्मा ऑफिसर रिटायर किया जा रहा है और काम का ऑफिसर उसी को समझा जा रहा है जो पुरुषोत्तम जी के लिए पैसे जुटाए। इंस्पेक्टर आशुतोष, आप तो यही समझते हैं ना कि दुनिया का हर इंसान आपकी तरह नाकारा और बेईमान है? अरे नहीं मैडम, नहीं। मैं समझता हूं इस दुनिया में 1 लाख में से फकत 99,999 इंसान बेईमान होते हैं। एक आपके जैसा नादान भी होता है जो हर बेईमान को ईमानदार समझता है। आप अपनी अक्लमंदी समेत फौरन यहाँ से चले जाइए।